पत्रकार बंधुओं और यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए, बड़े सब्र और सुकून के साथ बैठे हुए, अमोड़ के हमारे पूर्व से पश्चिम तक के, चाहे वो टियरपाड़ा हो, टियरपाड़ा से लेकर हमारे हफनिया तक के, फकीर टोली से लेकर हमारे खरिया तक के, दलमालपुर के सभी मजबूत साथियों, बुजुर्गों और मेरे मोहसिनों, हम सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस अहम तरीन मसले पर आज इस धरने को कामयाब किया है। जामे मस्जिद का इमाम उस वक्त इमाम होता है जब उसके पीछे मुक्तदी हो। अगर खाने काबा बैतुल्लाह का इमाम आ जाए, उसके पीछे अगर मुक्तदी खड़े न हो तो इमाम नहीं कहलाएगा, वो इनफरादी नमाज होगी। तो जब भी नेता बनता है कोई, तो जनता पीछे है तब नेता है, और जनता पीछे नहीं है तो कोई नेता नहीं बन सकता। इसलिए हम आप तमाम जनतागण का शुक्रिया अदा करते हैं कि अख्तरुल ईमान की इस गुजारिश पर, जो आपकी खिदमत के लिए इस सरजमीन में रातों दिन एक कर रहा है, आपने यहां आकर अपने फरीजे को अंजाम दिया है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब तक हमारी मुद्दत है, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक आपकी खिदमत करने के लिए आमादा हूं। मेरे भाइयों, आज SIR के नाम पर जो हुकूमत हिंद इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बनाकर NRC करा रही है, ये सबके लिए तकलीफ की बात है। हमने बारहा कहा है कि SIR कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आईनी हक है, हम उसकी मुखालिफत नहीं करते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस वक्त को चुना है, वो बिहार के लिए मौसम मुनासिब नहीं है। इस वक्त कहीं बाढ़ है, कहीं सैलाब है, कहीं कटाव है, और हमारे इलाके का 70% मजदूर आज हरियाणा और पंजाब के खेतों में। ऐसे वक्त में जबकि 3 महीने में इलेक्शन होना है, SIR कराना कहीं न कहीं से इस शक को बढ़ावा देता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार में बीजेपी की हुकूमत बनाने की साजिश कर रही है। हम लोगों ने इस ताल्लुक से पिछले महीने के 7 जुलाई को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जाकर दिल्ली में मिले और उनसे कहा कि इस वक्त मौसम अच्छा नहीं है, वक्त मुनासिब नहीं है, और इस कलील वक्त में आपने जो जितने सबूत मांगे हैं, वो सबूत फराहम करना आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आप इसकी तारीख को बढ़ा दीजिए या फिर इस इलेक्शन तक इसको मुलतवी कर दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर न जाने हुकूमत हिंद या मोदी का क्या दबाव है कि इलेक्शन कमीशन टस से मस होने को तैयार नहीं है। नतीजा ये हुआ कि गुज़िश्ता महीना, आज से 1 महीना पहले 12वीं तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मशवरे से आपके खादिम अख्तरुल ईमान ने मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई और यही कहा कि साहब हमारे लोगों के लिए जो कागजात हैं, उन कागजात पर ढील देने का काम। फिर आपको मैं बता दूं कि अभी 4 दिन की सिर्फ असेंबली चली थी, लेकिन SIR के ताल्लुक से और भी नेता ने बात रखी होगी, लेकिन आपके कानों तक वो बात नहीं पहुंची होगी। लेकिन जब इन बेईमानों को ये लगा कि सीमांचल की पट्टी में मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, ये जानते हैं, ये भी जानते हैं, उनके बाप भी जानते हैं, और उससे पहले उनके बाप भी जानते हैं कि सीमांचल का जो हिंदू मुसलमान है वो मोहब्बत से रहता है, या कोई बांग्लादेशी नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक बयान दिया जाता है, और चारों जिला का DM किसी न किसी वजह से यहाँ पर आपका आवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र और दूसरे प्रमाण पत्र जो ब्लॉक और सर्किल से इशू हो सकते हैं, उस पर रोक लगा दिया जाता है। और आपका ये खादिम है जिसने मुख्यमंत्री के सामने में चीख और पुकार कर आपके दर्द को कहा कि कौन बेईमान लोग हैं जिसने हम पर इल्जाम लगाया है और हमारा सर्टिफिकेट बनाने का काम बंद कर दिया गया है। गवाह होंगे आप, सरवण भाई ने भी गवाही दी है कि मेरे आवाज लगाने के बाद इन लोगों ने इस काम को शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो शुरू किया है तो इनकी नीयत साफ नहीं है। जैसा कि मैं CO बैसा को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने, जैसा कि मुझे यकीन दिलाया, अगर ये सही है कि 400 से 500 वो एक दिन में निर्गत करते हैं, लेकिन वहीं बैसा के या अमूर के
सीओ ने कहा था, लेकिन पैसा का सीओ सिर्फ 100 से 150 निर्गत करता है और दोनों जगह पेंडिंग 18 से 20 हजार है। यही नहीं बल्कि किशनगंज के भी, कटिहार जिले में भी तमाम जगहों पर एक एक प्रखंड में 18 से 20 हजार जो सर्टिफिकेट है वो बनाने का काम रुका हुआ। और क्या है कि 11 जो आपको वहां पर सबूत देने हैं, वो सबूत हम लोगों के पास में से बेशतर लोगों के पास नहीं है। सरकारी चाकरी आपकी होगी, सरकारी पेंशन मिलता होगा, जब नौकरी नहीं तो पेंशन कहां से? सरकारी घर आवंटित हुआ है तो उनके पास, इंदिरा आवास वाले के पास भी कागज नहीं है। सरकारी जमीन आवंटित हुई है तो बंदोबस्ती का कागज 100 में 200 आदमी के पास होगा। फिर आप ये कहिएगा कि 1987 से पहले बैंक का खाता तो किन बच्चों ने खाता खोला था? हमारे लिए सरल ये था जन्म प्रमाण पत्र, तो हमारे यहाँ तो आज भी जन्म प्रमाण पत्र 6 महीने में नहीं मिलता। और जन्म प्रमाण पत्र किन का चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र में अलग अलग बात कही गई। 87 से पहले पैदा होने वालों की भी जन्म प्रमाण पत्र की बात कही गई। 87 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं तो उनके अपने जन्म प्रमाण पत्र और माँ बाप में से किसी एक के जन्म प्रमाण पत्र की बात कही गई। 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने बाप माँ दोनों के जन्म प्रमाण पत्र की बात कही गई। लेकिन न जाने ये दोगली भाषा क्यों बोल रहे हैं प्रशासन के लोग, क्या अभी कहते हैं कि नहीं प्रमाण पत्र नहीं, सिर्फ अपना 2003 का जो वोटर लिस्ट का नाम है वही लाकर दे दो, हम आपका कागज जमा ले लेते हैं। ये ऐलान किया था कि नहीं किया था? हमने उस वक्त भी इस मामले में हमारे कुछ अकल के अंधे हैं, कुछ नकोड़े दुश्मन हैं, इन बेवकूफों को, इन नादानों को अख्तरुल ईमान की खिदमत नजर नहीं आती। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ तो अपनी बेचैनी का मुजाहरा दिल्ली में जाकर असेंबली में किया और वहां से चैन नहीं मिला तो 2024 का जो आपका वोटर लिस्ट है उसकी कॉपी निकलवाया और पूरे ग्राम पंचायत में ही पर बंटवाया। किसी पार्टी ने करवाया है तो अकल के अंध हो, उम्मीदवार बने हो तो हैसियत हुई कि तुम आवाज उठा सकते हो, मैंने वो भी बंटवाया। और फिर उसके बाद अभी जो ड्राफ्ट रोल आया है, इस ड्राफ्ट रोल की कॉपी यही अजीजी हमारे आजम रब्बानी जो है नुमाइंदा है, ये जाकर चुनापुर से लेकर आए और हलालपुर में जमीयतुल उलमा के उलमा को साथ लिया, अपने पार्टी के कारिंदे और दूसरे लोगों को भी, कांग्रेस और सबके को दावत दिया कि जिनका नाम कटा है वो सिर्फ जमायत का आदमी नहीं है। क्या जो नाम कटा है वो जमायत का आदमी है? सिर्फ वो कांग्रेस का भी हो सकता है, जदयू का भी हो सकता है, भाजपा का भी हो सकता है, राजद का भी हो सकता है। अख्तरुल ईमान ने आवाज दी कि जब इलेक्शन आएगा तो राजद और भाजपा कर लेना। आज अगर तुम राजद में हो, भाजपा में हो, कल एमएलए भी थे, तुमको अगर कोई पूछेगा कि अमर का एमएलए कौन है तो तुम्हें अख्तरुल ईमान का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए अख्तरुल ईमान की जिम्मेदारी है कि तुम्हारा नाम अख्तरुल ईमान है। हमने सबके काम के लिए सब बंटवाए और आज सुप्रीम कोर्ट में मेरी समाप्त हो रही है। जिन लोगों का नाम छूट गया है कल उनका एफिडेविट करके हमने भिजवाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, 6 तारीख को मैं पंचायत समिति की बैठक में 22 पैसा में बैठा और वहां मालूम जो किया तो लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे और सर्टिफिकेट आपका काम है। सुन ले सीओ साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे लोगों का काम है कि आप यहां आरटीपीएस के जरिए से दरखास्त दे देगा। बाकी कर्मचारी का लिखना, पंचायत राजस्व कर्मचारी का लिखना, यह आपका काम है, वो नौकरी करता है, उस नौकर का काम है, मालिक का काम नहीं कि उसके पीछे पीछे फिरेगा। आप कहते हैं कि उनसे लिखा के लाओ, किस जगह लिखा के उनसे लिखा के लाओ? मैंने ऑफिस में दरखास्त दे दिया, मेरी इंक्वायरी करो, मेरा आदमी नागरिक है तो उनको सर्टिफिकेट दो। अगर बांग्लादेशी साबित कर रहे हो तो मुझे बताओ, मैं उसके कमर में रस्सी लगाकर बाहर ले जाने का काम करूंगा। लेकिन हमारे अच्छे नागरिकों को परेशान करो। अभी भी मेरी कान में आवाज जाती होगी यहाँ के प्रखंड के ऑफिसरों को, मेरा आदमी अभी क्या दरखास्त देने के लिए तो कहते हो रिसीविंग नहीं देंगे। रिसीविंग तुमको कौन पूछे, तुम्हारे अगले को देनी पड़ेगी। ये मेरा नहीं, ये सरकार का बना हुआ। और आप सबको भी मैं कह देता हूं कि कल तक का नेता आपको नहीं बताया, अख्तरुल ईमान ने बजा पर फ्लैश लगा दिया। वीडियो में मेरा बयान है कि जब भी आप सरकारी ऑफिस में दरखास्त दें तो आप रिसीविंग जरूर लें। अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो गोया बगैर रस्सी के बाल्टी को कुएं में डाल दें। बगैर रस्सी के कुएं में अगर कोई बाल्टी डालेगा क्या पानी निकाल पाएगा? उसकी बाल्टी भी चली जाएगी। अगर बगैर रिसीविंग की आप दरखास्त देते हैं तो ये बेईमान लोग आपके दरखास्त को फाड़ कर फेंक देंगे, आप इसको कुछ कर भी नहीं पाइएगा। और जब रिसीविंग होगी तो रिसीविंग में क्या करने हैं? वो जिन्ना की अक्षर नहीं करना है साइन,
साफ और स्पष्ट नाम निकला है। बीडीओ साहब और सीओ साहब कान खोल कर सुन लीजिए, ये मैं नहीं कहता हूं, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप पढ़ ली क्या हो, जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपने भेजा हूं अभी पीए को, एक और पढ़ लो। उसमें ये लिखा गया है कि जो भी साइन करेगा उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा और बाकायदा उसमें सील मोहर भी करना पड़ेगा कि कल अगर उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में उस मुजरिम को खड़ा किया जाए। इसलिए सरकार ने इंतजाम किया है। लेकिन होगा क्या, जब तक आप नहीं बदलेंगे दुनिया नहीं बदल सकती। मैं नहीं कहता, कोई स्कॉलर, कोई अल्लामा, कोई सूफी और कोई आलिम नहीं कहता, यह खालिक के कायनात, मालिक के कुल अल्लाह तबारक तआला ने कह दिया है। मैं उलमा की पेशानियां यहां देख रहा हूं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कह दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के तैयार है। बेशक बेशक मेरे भाइयों, खुदा चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे आदम अलैहिस्सलाम, खुदा चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन ये मामूल नहीं है, ये कुदरत इलाही है। सुन्नत इलाही यही है कि शादी कर लोगे तब बच्चा होगा, वरना बगैर शादी किए हुए खाने का बाकी चादर पकड़ के भी रहोगे तुम्हारे घर में बच्चा आने वाला है।